ये हम लोग समझ रहे हैं कि डायबिटीज का मैनेजमेंट कितना सिंपल है। अभी तक हम समझ चुके हैं कि डायबिटीज का कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम है। डायबिटीज का क्योर इंपॉर्टेंट नहीं है, डायबिटीज का कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रीटमेंट इज नथिंग बट प्रिवेंशन। बट अगर हो जाता है तो कंट्रोल करने के लिए जो साइंस में अभी तक हमारे को मिला है एविडेंस बेस्ड थेरेपी, वो ये है कि HbA1c कंट्रोल करना है, और उसके लिए ये 4 पिलर्स है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप सबको मालूम होना चाहिए कि डायबिटीज जो टाइप 2 डायबिटीज है अक्सर मोटापे की वजह से आता है। जिसका भी BMI मोर देन 35 है, दे आर एट वेरी वेरी हाई रिस्क फॉर डायबिटीज। मोर देन 40 है तो होगा ही, तो उसको शुगर कैसा भी, इंसुलिन रेजिस्टेंस रहती है कैसा भी, तो डिटेल तरीके से देखना पड़ता। तो ओबेसिटी इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज फॉर डायबिटीज। मोटापा कंट्रोल करना है, स्पेशली सेंट्रीपिटल ओबेसिटी कंट्रोल करना है, फैटी लिवर कंट्रोल करना है। एंड ये सब के लिए डायबिटीज किडनी डिजीज जिसको कहते हैं, इसको मैनेज करने के लिए वी हैव 4 पिलर्स। ये स्लाइड अगर आप लोग इसका फोटो रख लीजिए आपके पास, इसको अंडरस्टैंड करिए, मेमोराइज करिए, एंड देन इसको जो है दूसरों तक फैलाइए, बिकॉज नॉलेज इज पावर। अगर अपने को आगे बढ़ना है तो नॉलेज इंपॉर्टेंट है। एंड आई फील दिस स्लाइड इनकम्पासेस द एंटायर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज। कैसा रहता? फर्स्ट पिलर तो रास ब्लॉकर्स, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है इसका ब्लॉकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 2 मेडिसिन है, ACE इनिबिटर्स या ARBs, रामिप्रिल या फिर जो है सार्टन वाला ग्रुप के मेडिसिन। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे एक्ट इन द ग्लोमेरुलस। इसके आर्टीरियोल जो रहता है, अफरेंट आर्टीरियोल को जो है डायलेट करते हैं, इफरेंट आर्टीरियोल को जो है, अफरेंट आर्टीरियल को जो है डायलेट करते करते इफरेंट आर्टीरियल भी डायलेट करते हैं। तो इससे इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर कम होता है, किडनी का लोड कम होता है, किडनी को फायदा होता है। लेकिन समटाइम्स अगर आप डिहाइड्रेशन में चले गए, वॉमिटिंग्स हो गए, लूज मोशंस हो गए, इन्फेक्शन हो गए, तो ये टाइप ऑफ मेडिसिन कैन बी डेंजरस। दे मे समटाइम्स वर्सन द किडनी डिजीज। तो रास ब्लॉकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दे ऑल्सो नॉट ओनली प्रिवेंट द किडनी डिजीज टू प्रोग्रेस, दे ऑल्सो प्रिवेंट कार्डियक रीमॉडलिंग। मतलब हार्ट का भी इफेक्ट रहता है, शुगर होने से डायबिटिक हार्ट डिजीज भी हो जाती है। एंड इसकी LV रीमॉडलिंग, लेफ्ट वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग, इसका हार्ट के चेंजेस, कार्डियोमेगली होना, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाना, ये हाइपोट्रोफी हो जाना, इसको कंट्रोल करने में ये रास ब्लॉकर्स का बहुत बड़ा रोल है। आई फील ऑल किडनी पेशेंट, स्पेशली जिसका क्रिएटिनिन लेस देन 2.5 है, दे शुड बी ऑन दिस ड्रग्स, मैंडेटरी है। अगर इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे, फॉर एग्जांपल अगर आज आप लोगों ने स्टार्ट किया सार्टन वाला ग्रुप, टेलमिसार्टन स्टार्ट किया, 2 हफ्ते के बाद क्रिएटिनिन गोज अप बाय मोर देन 30%, then you have to stop it। या फिर पोटेशियम गोज अप मोर देन 5.5, अगेन you have to stop it। ये बराबर चेक कर लेना, क्योंकि मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। अगर आप AC इनिबिटर्स यूज कर रहे हैं, रेमिप्रिल जैसे मेडिसिन, इनैलेप्रिल जैसे मेडिसिन, लिसोनोप्रिल जैसे मेडिसिन, और आपको ड्राई कॉफ स्टार्ट हो जा रही है, विच इज अ वेरी वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन, अगेन वो मेडिसिन को स्टॉप करना चाहिए। इसको याद रखिए, अदरवाइज दिस मेडिसिन आर वेरी गुड मेडिसिन फॉर द लास्ट 30 years। अभी तक दे टॉप द पिलर इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज। सेकेंड मेडिसिन जो आया है वो SGLT2 इनिबिटर्स है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, दिस इज द मैजिक ड्रग ऑफ द सेंचुरी, डापाग्लिफ्लोजन। डापा-सीकेडी ट्रायल है, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट स्टडी हुए इसके ऊपर, मेडिसिन दिए, इतना फायदा हुआ कि विद इन अ शॉर्ट टाइम FDA को अप्रूवल दे दिया that it should be given to all diabetic patients who are having kidney disease। They reduce the progression of CKD। किडनी डिजीज का जो GFR गिरता है, इसका घटना रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन डापाग्लिफ्लोजन है। और डापाग्लिफ्लोजन हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है, डापाग्लिफ्लोजन वेट लॉस क्रिएट करता है, डापाग्लिफ्लोजन सूजन को भी कम करता है बॉडी, इतने सारे फायदे हैं। तो वन ऑफ द मैजिक ड्रग SGLT2 इनिबिटर से, और भी मेडिसिन है इसकी, जैसा का एम्पाग्लिफ्लोजन, एम्पार एक ट्रायल है, उसमें भी प्रूफ हुआ है कि इट्स अ वेरी वेरी गुड मेडिसिन। तो ये मेडिसिन भी आई फील एवरी डायबिटिक पेशेंट शुड बी ऑन, क्योंकि ये लोग जो है अगेन दे रिड्यूस द इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर। प्रेशर जब किडनी का कम होगा, किडनी अच्छा काम करेगी, लॉन्ग चलेगी। जिसका प्रेशर कम है लॉन्ग चलता है, जिसका प्रेशर ज्यादा है जल्दी खराब हो जाता है। तो दिस ड्रग इज इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ जो और एक ड्रग आया है, द थर्ड पिलर, जो फिडालो CKD ट्रायल है, इसमें आया है कि फिनरिनोन, ये भी एक नया ड्रग है, न्यू आर्मरी है, कि इसको स्टार्ट करना चाहिए। आपने ACE इनिबिटर्स ARB स्टार्ट किया, प्रोटीन लीक कम नहीं हुआ। आपने डापाग्लिफ्लोजन स्टार्ट किया,
प्रोटीनली कम नहीं हुआ, देन यू गो विद द थर्ड ड्रग विच इज नोन एज फिनरिनोन। ये ड्रग वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि पोटेशियम बढ़ जाता है। तो व्हेन यू आर ऑन दिस ड्रग्स एस ARB प्लस फिनरिनोन, बी वेरी केयरफुल, पोटेशियम मॉनिटर करिए। और पोटेशियम की फूड्स जो फ्रूट्स रहते हैं अक्सर इसको अवॉइड करने की कोशिश करिए, खास तौर से शाइनी फ्रूट्स, नारियल पानी, बनानास, टोमेटोज, डेट्स, ये सब चीजों में हाई पोटेशियम रहता है, इसको अवॉइड करने की कोशिश करना है। फिनरिनोन को लॉन्ग रन यूज करने की वजह से किडनी का फाइब्रोसिस रुकता है, किडनी जो हार्ड होना शुरू होता है वो रुकता है, किडनी फेल होने का चांस कम होता है, GFR गिरना रुकता है, बढ़ भी सकता है, प्रोटीनूरिया कम होता है। ऑल डायबिटिक पेशेंट्स ये दो मेडिसिन के बाद दे शुड बी ऑन दिस थर्ड मेडिसिन विच इज नोन एज फिनरिनोन। इसके बाद में अब आप सब जानते हैं दुनिया का जो ऐसा ड्रग है जो फार्मा इंडस्ट्री को कहां से कहां लेके जा रहा है, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग ड्रग हो जा रहा है इंडिया में, जो है मोंजारो, ओजेम्पिक या फिर जो है सेमाग्लूटाइड जिसके नाम से मशहूर है, वीगोवी बोल के ब्रांड से बिकते हैं, ये मेडिसिन है GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग्स। तो ये मेडिसिन आर वेरी यूजफुल, दे हेल्प रिड्यूस द वेट, दे हेल्प कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल, दे रिड्यूस द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड ओवरऑल जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस हो गया तो किडनी भी अच्छी रहेगी आपकी, हार्ट भी अच्छा रह गया आपका, इन्फ्लेमेशन भी कम हो गया आपका, और डायबिटीज का जो जड़ था ओबेसिटी, वो भी अच्छे शुगर के पेशेंट्स जस्ट बाय कंट्रोलिंग ओबेसिटी डायबिटीज फ्री हो गए, जस्ट बाय कंट्रोलिंग ओबेसिटी हाइपरटेंशन फ्री हो गए, जस्ट बाय कंट्रोलिंग ओबेसिटी दे बिकेम कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल गाइस। तो ये अंडरस्टैंड करना है कि ओबेसिटी इज द बिगेस्ट क्रिमिनल। अगर अपने हेल्थ इंडस्ट्री को सुधारना है, पेशेंट्स का हॉस्पिटल पे फुटफॉल गिराना है, हेल्थ को आम करना है, मेक श्योर कि आप ओबेसिटी कंट्रोल कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपने डाइट को कंट्रोल कर रहे हैं। आप जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है आपके लिए, पानी ज्यादा पियो, खाना कम खाओ, एक्सरसाइज करो, क्योंकि दुनिया में हम आराम करने आए नहीं, दुनिया में आराम करने आए नहीं, आराम तो हश्र तक खबर में करेंगे साथियों, दुनिया में मेहनत करना है, काम करना है। अगर आप आराम करेंगे तो आराम वाले खतरनाक बीमारियां, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, कैसे कैसे बीमारियां, फैटी लिवर फेलियर, नैश, डेंजर डिजीज वेट कर रहे हैं आपका। तो मेक श्योर यू ऑल रिमेंबर दिस 4 पिलर्स। आई रिपीट, फर्स्ट इज RAS blockers, SGLT2 inhibitors, फिनरिनोन एंड SGLT and GLP-1 receptor analogs। ये बहुत यूजफुल ड्रग्स है। दिस हेल्प कंट्रोल डायबिटीज एंड मैनेज डायबिटिक किडनी डिजीज वेरी प्रोफाउंड।